तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का फिर से इस सत्संग में स्वागत है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने तीसरा अध्याय शुरू किया था, जिसका इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। और हमने उसकी शुरुआत वहाँ से की थी जिसमें अर्जुन एक बड़ा प्रैक्टिकल सा, व्यवहारिक और बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से, और अपना एक डाउट जो है उसको बताते हैं कि आप जो है ना दो तरीके की बातें कर रहे हो, तो इससे हमारी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई, डिल्यूजन आ गया, मुझे कंफ्यूजन हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो उसके जवाब में फिर वो भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दो अलग अलग नहीं है, इनको आपको दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। और फिर उन्होंने स्टेप वाइज उनको बताया। पहले ये बताया कि ये जो कर्म योग है इसमें नैष्कर्म्य शब्द आया था। आपको अगर ध्यान हो, पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। नैष्कर्म्य का मतलब वो स्थिति होती है जिसमें कर्म और अकर्म के बीच भेद समाप्त हो जाता है। आगे इसमें एक आएगा कि जो योगी लोग हैं वो कर्म में अकर्म को देखते हैं और अकर्म में कर्म को देखते हैं। नमस्कार। ऐसी एक निवृत्ति की स्थिति जिसमें कब कर्म हुआ, कब आपने क्या किया पता ही ना चले उसका, ऐसी स्थिति को नैष्कर्म्य कहा है। और वो नैष्कर्म्य बिना कर्म के आरंभ किए बिना संभव है। मुझे बता देना, मैंने पिछले बार भी बोला था, मैं चेक ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म का करना आवश्यक है। और उसी के अगले श्लोक में फिर उन्होंने ये बताया कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कोई भी प्राणी एक भी पल बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। और देखिए ये जो है एक बड़ा साइंटिफिक है। आप देखते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरा ये ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म से बना है, एटम्स से बना है, और पल प्रतिपल इसमें रिएक्शंस होते रहते हैं। कोई अभी जो ये शरीर है मेरा, अगले ही पल ये शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा। इसका मतलब परिवर्तन एक ऐसी स्थिति है जो पल प्रतिपल पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है। और यही रिलेट करता है, ऐसे समझ लें कि कोई ना कोई फल हमको मिलता रहता है। कुछ हमने किया उसका फल मिल गया, कोई रिएक्शन हुआ आपस में, उसका कोई एक प्रोडक्ट बन गया, वो हमारे सामने आ गया। तो ये जो स्थिति है वो इसीलिए है कि क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, तो एक भी क्षण आप बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। और वो परिवर्तन का कारण क्या है वो हमने समझा था, वो तीन गुण है, जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। तो अब यहाँ पर फिर वो ये बताते हैं आगे कि कर्म योग और ज्ञान योग। ये ज्ञान तो वो है जो संन्यास के बारे में पिछली बार हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया कि संन्यास, अक्सर लोग जो है ना वो जैसे ही थोड़े अपने हाउस होल्ड यानी गृहस्थ आश्रम में उसमें ज़्यादा उलझते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि संन्यास लेने को ज़्यादा, सब काम छोड़ के और ज्ञान योगी बन जाए कि अब हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि वो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी कामनाएं हैं उनको आप फिजिकल अपने जो हमारे सेंसेस हैं उनके माध्यम से दबा तो सकते हैं, लेकिन कामनाएं समाप्त नहीं कर सकते। वो सर जो 2 स्ट्रीप 4 स्ट्रीप और कामनाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक
ज्ञान योग या ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं। नहीं वो आपकी जो स्ट्रीप नहीं लिखी चारों मेडिसिन तो की, वो आप तो कैसे स्ट्रीप देख संभव लो है, वो सही उसके लिए है कर्म योग। तो जब तक आप कर्म कर आपको रहे देखो हैं, ना चारों का और बिल जो जैसा कि बना है, कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना एक कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता, यानी कर्म तो करना ही है, ये हमारी मजबूरी है, लाचारी है। तो जब हम कर्म करना ही है तो क्यों ना उस कर्म को ही एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना दिया जाए, हर कर्म को एक प्रार्थना का रूप दे दिया जाए, नाम और फोन नंबर दे देता हूँ। और तो जैसे रेफर आप एड्रेस के पास जो है पूछेगा, वो इसी को पूरे कॉल करेगा। 24 घंटे 24/7 नहीं अपने प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब ऐसे नहीं कि हम ले जाए भगवान के सामने 3000 की दवाई तो नहीं दे बोलना, जो हमको कॉल कर्म आप करना, कर अपन रहे देंगे, हैं फोन ले उसको जाके अंदर इस उनसे बात कर लेंगे। भावना के साथ में करें, इस निकाल रहे हैं। भावना के साथ में करें कि इसका जो फल आएगा ये ईश्वर के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए जब ये भावना धीरे धीरे हमारी दृढ़ होने लगती है, अगर शुरुआत करें तो कैसे करना है, हमें हर काम से पहले ये सोचना है, जो भी कोई कर्म करने के लिए हम प्रवृत्त हों उससे पहले हमें ये विचार करना है कि इसमें कहीं कोई राग या द्वेष तो नहीं है। यानी बहुत कोई चीज पसंद है, हम बहुत कोई इच्छा हो रही है तो वो राग है और इसके लिए हम दौड़ रहे हैं कर्म करने के, या कोई द्वेष है, कोई बहुत खराब चीज है जिससे हम बचना चाहते हैं और हम कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं कि इससे बचाव हो जाए मेरा। तो इन दोनों में से तो कोई नहीं है क्या? इन दोनों में से अगर है तो हमें सचेत हो जाना पड़ेगा और कर्म को उसी तरह से करना पड़ेगा जिसमें ये दोनों चीजें समाप्त हो जाए, और ये अभ्यास से आएगा। तो जब ऐसा हम करने लगते हैं तो जो फल आता है वो अब हमें पता है कि ईश्वर के माध्यम से आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं कभी, या कहीं कोई आयोजन हुआ पूजा पाठ का, उसके बाद में एक प्रसाद देते हैं आप। अब वो प्रसाद में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको बहुत अच्छी लगती हों, स्वादिष्ट लगती हों, आपको बहुत पसंद है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप कभी नहीं खाते, वो प्रसाद में आपको दिया जाए, लेकिन फिर भी आप उसको ग्रहण कर लें। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का प्रसाद है। ऐसे ही जो कर्म के फल हम तक पहुंचते हैं, तो चाहे वो हमें पसंद हैं या नहीं है, अगर पसंद नहीं भी हैं तो भी हम उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। और जब ऐसा होने लगता है तो वो जो अभी एक शब्द था नैष्कर्म, वो स्थिति पहुंच जाती है। यानी अब आप में कर्म और अकर्म के बीच का भेद समाप्त होने लगता है, और जब ये नैष्कर्म की स्थिति होती है तब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जब हमें विवेक प्राप्त हो। विवेक मतलब बुद्धि का वो शुद्धतम रूप जो हमें, जो परमानेंट चीजें हैं, जो टेम्परेरी चीजें हैं उसमें भेद करा देता है, जो शुद्ध है जो अशुद्ध है उसमें भेद करा देता है, जो अविद्या वो हमें भेद देता है, अविद्या के पार हमको दिखा देता है, ये विवेक। और इससे एक और चीज प्राप्त होती है, विवेक जन्य वैराग्य। वैराग्य क्या है? वैराग्य वो है कि आपके पास में जो चीज उपलब्ध है उसका आप भोग तो कर रहे हैं, लेकिन ये इस भावना के साथ में भोग कर रहे हैं कि ये हमारी बिलोंगिंग नहीं है। जी मैडम आपको बताएंगे कि ये जो पूरा संसार है, ये इसमें जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। हाँ, ये जरूर है कि हमने अपने पुरुषार्थ से ईश्वर की कुछ जगह में ईश्वर का कुछ मटेरियल लेके हमने अपना मकान बना लिया, या ईश्वर के दिए हुए कुछ पदार्थों से लेके हमने अपने लिए भोजन तैयार कर लिया। अल्टीमेटली ये ईश्वर का है, और उसका हमें ये समझना है कि मैं इसका रखवाला हूँ, कुछ समय के लिए ये मेरे लिए उपलब्ध है। तो वो है, जब इस भावना के साथ में हम वस्तुओं का, विषयों का भोग करते हैं तो वो है वैराग्य। और जो इस तरह का वैराग्य है, एक तो ये वैराग्य है कि नहीं मुझे शुगर है और मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है, तो
हमने बिल्कुल मन में बहुत मन कर रहा है कि खा लें, इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन खाना नहीं, ये भी वैराग्य है, लेकिन ये विवेक जन्य वैराग्य नहीं है। एक और भी वैराग्य, देखिए उसे श्मशान वैराग्य कहते हैं, जो टेम्परेरी होता है। जब कुछ ऐसे माहौल में व्यक्ति जाता है तो उस समय भी वैराग्य उत्पन्न होता है और उसको लगता है कि सारी चीज़ें दुनिया की व्यर्थ हैं और इन सबसे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों रोज के परेशानियों को लेकर इतने परेशान रहता हूँ। पर वो वैराग्य कैसा होता है, टेम्परेरी। वहाँ से लौट कर आए, जहाँ टीम शुरू हुआ अगले दिन से, वो वैराग्य फिर चला गया और फिर उसी संसार में वापस आ गया। वो परमानेंट नहीं है। पर जो विवेक जन्य वैराग्य है वो परमानेंट है। और ये कैसे आता है? कर्मयोग। कर्मयोग मतलब जब भी आप कोई कर्म करें उससे पहले जांच कर लें कि इसके साथ में कोई राग या द्वेष तो अटैच नहीं है, और ये हमेशा भावना रखें कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मेरे पास में जो आएगा वो ईश्वर के माध्यम से। तो जब ऐसा हम कर्म करने लगते हैं तो हमने ये समझा कि ये दो उपलब्धियां हमारे पास में आ जाती हैं। एक होता है जिसको कहते हैं विवेक और दूसरा है वैराग्य। और यहाँ पर एक चीज और है कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं साधन चतुष्टय। वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है। साधन मतलब ये साधन है और चतुष्टय का मतलब चार साधन हैं जिनसे आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें से जो पहले दो हैं वो है विवेक और वैराग्य। इसके अलावा है षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का मतलब ये है जो लिबरेशन की या दुखों से हमेशा के लिए निवृत्ति की एक प्रबल इच्छा जब हमारे अंदर होती है उसको हम कहते हैं मुमुक्षु। उस व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं। और मुमुक्षत्व का मतलब है जिसमें वो मुमुक्षा है, जिसमें मोक्ष को पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। तो जिस व्यक्ति में इच्छा ही नहीं है कि मैं इन सब झंझटों से दूर हो जाऊं, उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है। साथ में विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ अभी ये समझें कि विवेक और वैराग्य जैसी दो चीज़ें जो हमें कर्मयोग के माध्यम से मिलती हैं, बिना इनके ज्ञान की प्राप्ति असंभव। तो विवेक तो हमें मिला नहीं, वैराग्य भी जनरेट नहीं हो पाया मेरा, और हमने तय कर लिया कि हम संन्यास ले लेंगे, गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे और गुफा में जाके रहने लगेंगे। तो गुफा में जाके जब आप रहेंगे तो भले ही गेरुआ वस्त्र आपने पहने हैं, लेकिन मन आपका यही करेगा कि अच्छा वो घर पे क्या हो रहा होगा, मेरा जो छोड़ा हुआ सामान है वो ठीक से यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा होगा। आप ज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो ये जो संन्यास है ये कभी भी शॉर्टकट नहीं है। तो जो ये बता रहे हैं कि ज्ञान योग जो है वो बिना कर्म के संभव ही नहीं है। तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ में करनी पड़ेंगी। और एक और है, एक योग का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वशिष्ठ संहिता। उसमें एक कंसेप्ट है जिसमें है ज्ञान कर्म समुच्चयवाद, और उसमें बड़ी अच्छी एग्जाम्पल के साथ में ये बताया है कि जैसे पक्षी है वो दो पंखों के बिना उड़ान नहीं भर सकता, तो और वो उसके दो पंखों को उन्होंने उपमा दी है ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म रूपी जो पंख हमारे पास में नहीं है, तो हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उड़ान नहीं भर सकते। तो कर्म और ज्ञान ये दोनों ही इनकी आवश्यकता होती है। और इसलिए जो है, जो हमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं, जनरली एक फील आती है कि सब छोड़ के और संन्यास ले लें या ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। ज्ञान की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपने कर्म के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध नहीं करना। आप देखिए, हम सभी लोग जो है ना लगभग एक ही धरातल पे, और अपनी जांच खुद करिए
कभी ऐसा एक ट्राई करिए कि हमने तय कर लिया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट जो है हम अपने मन को अपने इष्ट देव में लगा के रखें। मन मेरा है, मैंने उसी को बोला है, इष्ट देव भी मेरे हैं और उनको हमने वो करने के लिए बोला है। और हमने से ज़्यादातर लोग जो हैं वो 15-20 सेकंड में ही कहीं ना कहीं दूसरा कोई विचार मन में है। हमने तय कर लिया था, मन भी मेरा ही है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। और इष्ट देव भी जो हैं ये तो सर्वव्यापी हैं, ये ऑलमाइटी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तो क्या 30 सेकंड के लिए ही आते हैं हमारे पास? नहीं, वो तो हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो उनको मेरे अंतःकरण में स्थिर नहीं होने देता। ये मन की अशुद्धि बोलती है। भी आना या तेरे को कहना है, तू और इन अशुद्धियों को हमें कैसे दूर करना है? कर्म योग के माध्यम। तो इसको बहुत अच्छे अगले जो 2 श्लोक हैं अरे ऐसे नहीं कर दे रहे इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल के साथ में बताया है कि किस तरह से अगर संन्यास के लिए प्रेरित हो जाता है, जैसे अर्जुन हो रहा है। गीता में यही है ना भाई, अर्जुन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि नहीं, मैं संन्यास ले लूँगा, भिक्षाटन करूँगा और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लूँगा और ज्ञान प्राप्त करके और मैं मुक्त हो जाऊँ। ये ओटीपी आ गया। वो संभव नहीं है। वही कृष्ण उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे जो मन की जो अशुद्धियाँ हैं, इनका शुद्धिकरण आवश्यक है। तो किस तरह से शुद्धिकरण संभव है और उन अशुद्धियों के साथ में ज्ञान की प्राप्ति क्यों असंभव है, ऐसा अगले 2 श्लोकों में डिस्कस किया। तो वो हम लोग डिस्कस करें। लास्ट वीक हम लोगों ने 5वां श्लोक, 3रे अध्याय के 5वें श्लोक तो तक अच्छा काम है किया था कि न कश्चित क्षणावपि जातु तिष्ठति अकर्मकः कारिते वशा कर्म सर्व प्रकृति जयति। यानी यहाँ तक ये तो स्पष्ट हो गया था नहीं, कि तू तो बता तो कर्म रही थी करना सारे। हमारी मजबूरी है, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो या कर्म। नहीं मेरा तो क्या किसी भी तरह से कर्म लगातार निरंतर होते रहे और हर क्षणों में, मतलब एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता, यानी हर अवस्था में, चाहे हम जागृत अवस्था में या निद्रा की स्थिति में है, तब भी कर्म हम करते रहते, कर्म करना रुकता नहीं है। तो अब आगे इसमें उन्होंने ये बताया कि जो जैसे अर्जुन के मन में ये विचार आया था ना कि हम कर्म का ही त्याग कर दें या संन्यास ले लें, तो इसके लिए उन्होंने 6ठे श्लोक में कहा है कि कर्मेंद्रियाणि संयम में यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विगुणात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को जो संयम में मतलब हठपूर्वक रोक लेता है, जबरदस्ती, कि मुझे ये नहीं खाना है, ये मुझे काम नहीं करना है, ऐसे करके वो हठपूर्वक रोक लेता है, वश में नहीं करता, रोकता है इंद्रियों को अपने वश की तरफ जाने से। पर मन से उनका स्मरण करता है, मनसा स्मरण, मन में उनका स्मरण करता रहता है। तो ऐसा जो विगुण आत्मा मतलब ऐसा मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति मिथ्याचारी, उसके लिए गीता में शब्द है मिथ्याचारी। मिथ्याचारी का मतलब मिथ्या आचरण करने वाला, जैसे हम कहेंगे पाखंडी। बहुत सारे ऐसे साधु हैं पाखंड करते हैं, साधु होने का नाटक करते हैं, साधु है नहीं एक्चुअली। आप कई आए दिन आप न्यूज़ में भी देखते हैं, कई बार इस तरह के साधु होते हैं जो साधु होते नहीं हैं, संन्यास जिन्होंने लिया नहीं होता। अगर कभी आपको मौका मिला हो तो मैंने तो यहाँ कुंभ जब होता है, कुंभ के समय बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं, तो वहाँ ये भेद बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें इंद्रिय सुख पूरा चाहिए है, वो सन्यासी, उनका जो रहने का स्थान है वो बिल्कुल इतना बढ़िया होता है, एसी वेसी सब लगे हुए हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन उनके लिए उपलब्ध होते हैं, पर वो सन्यासी हैं। तो ये सन्यासी कैसे, जैसे पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था कि वो गुफा में जा करके कई वर्षों तक मौन रहने का, यानी अपनी वाणी, इंद्रिय है ना, वाणी और जिह्वा, उस पर तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया और बोले नहीं, और उनको ऐसा लगा कि वो अब सन्यासी हो गए।
पर मन से निरंतर विष्णु का स्मरण करते रहे। लिहाजा जब एक वास्तव में सन्यासी था जब और उनकी प्रतिष्ठा भी फैलने लगी, नाम उनका होने लगा, तब वो उनसे मिलने जाते तो देखते कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर की जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ वो पढ़ रहे हैं उसका पूरा असर उनके ऊपर हो रहा है। उनके बॉडी पे वैसे लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं और वो लोगों के संपर्क में भी हैं, यानी दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे सन्यासी को गीता में मिथ्याचारी कहा, मिथ्या आचरण करने वाला ये वास्तव में सन्यासी होते ही नहीं। अब इस ऐसे मूल व्यक्ति का मतलब है जो सत्य में और असत में भेद तो कर नहीं पाए, यानी विवेक, विवेक का मतलब क्या है? नित्य अनित्य बुद्धि विवेक का, तो नित्य अनित्य सत्य और असत में भेद कर ले। तो जो पहली शर्त है सन्यास की, कर्म त्याग की, वो ही नहीं पूरी कर पाए और वो संसार में ही फंसे हैं। एक सेकंड की तो इन्फॉर्मेशन मत ये स्थिति, और इसको उन्होंने और भी खतरनाक है इसलिए भी कहा है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो जब हम प्रकट रूप से कर्म करते हैं तो वो प्रकट रूप से कर्म करने में हम एक मर्यादा के अंदर सीमित रहते हैं। जैसे अब आपको मैं देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, पर आप मेरे लिए क्या सोच रहे हैं या मैं आपके लिए मन में क्या विचार कर रही हूँ, ये हम आप दोनों ही नहीं देखते, है ना। तो जब हम ऐसे सांसारिक विषयों का भोग करते हैं तो वो फिर भी एक संयम के अंदर होता है। जो दिखावा है, यानी अगर हमने हमारा कुछ भोजन करने का मन हुआ, हमने भोजन लिया, किया, सांसारिक विषयों का भोग किया, ठीक है, पर जब हम मन से, आज हमने ये तय किया क्योंकि हमें इंद्रियों को हठपूर्वक रोकना है, आज हमने उपवास कर लिया, उपवास तो कर लिया पर भूख पर कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, इतने बेचैन है कि हम तरह तरह के पकवानों के विचार करते हैं और साथ ही साथ ये भी निश्चय करते जा रहे हैं कि कल जैसे तैसे आज की रात कट जाए, कल सुबह से ही हम ये सब चीज़ें खाना प्रारंभ कर देंगे। ये कोई देख नहीं रहा, देखने वाला क्या देख रहा है कि आज इस व्यक्ति ने बिल्कुल जल तक नहीं ग्रहण किया, इतना कठोर उपवास करता है, ये तो सन्यासी जैसे काम कर रहा है, बट मन उसका कहाँ लगा हुआ, वो ज़्यादा खतरनाक। मन से विषयों का विचार करना, हम प्रकट हो, जैसे मान लीजिए राग द्वेष के वशीभूत होकर ही सारे काम होते हैं सांसारिक लोगों के। अगर कोई आपके घर आता है, अगर आपको उसके प्रति द्वेष है, आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर वो आपके घर आ जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप अब उसको ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप हमारे घर से जाएंगे, क्योंकि लोकाचार, लोक व्यवहार है, समाज है, परिवार है, इन सब की मर्यादा साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, व्यवहार रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में ये भी ना जाने ये कब काम आ जाए। लिहाजा आप क्या करते हैं कि आप उसको बड़े आदर के साथ में बुलाते हैं, अरे आइए आइए, आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा, आप उसको दिखाते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसको चाय पानी का ऑफर करते हैं, सब करते हैं, पर मन ही मन आप उसको इतने अपशब्द बोल रहे होते हैं जिनको वो नहीं देख रहा। वो कर्म ज़्यादा खतरनाक है, जो व्यवहारिक प्रकट रूप से हम कर्म करते हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक। इसी के लिए जो हार्श वर्ड का यूज किया है, मिथ्याचार, पाखंडी है वो बिल्कुल, करता कुछ है, सोचता कुछ अलग है, कथनी और करनी में अंतर है, वो पाखंडी है, तो ऐसा उन्होंने हार्श वर्ड यूज किया। क्योंकि भोग करने में कोई वो नहीं, चाहे बाहरी रूप से करो और चाहे मन से करो, और मन पर नियंत्रण कितना असंभव। जैसे दादा की साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 60,000 विचार आते हैं पूरे दिन, अब उन 60,000 विचारों में वो कोई सामने वाला, हमारे साथ रोज रहने वाला, वो भी नहीं जान सकता कि क्या विचार है, हमने क्या अच्छे या बुरे विचार किए, तो वो भी, उनका भी फल हमें मिले, वो भी, ये सारे कर्म जो है वो बंधन में बांधने वाले होती है। तो जो मन से स्मरण करना इंद्रिय भोगों का, सांसारिक विषय भोगों का, ये बिल्कुल ही वर्जित है, वो तो अपने कर्म का त्याग कर ही नहीं सकते। जब तक कि मन पर नियंत्रण नहीं है तब तक वो कर्म पर विलग हो ही नहीं सकते, या अपने कर्मों में के का जो तरीका है उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो हुआ छठा। फिर यहाँ देखिए थोड़ा साइकोलॉजिकल वो है कि अर्जुन को वो इनडायरेक्टली समझा रहे कि देखो तुम्हारी स्थिति क्या है, कि तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम अभी ये चाह रहे हो कि हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, बस उन पर संयम करके और आगे बढ़ जाए। ऐसा वो कहते हैं ये संभव नहीं है, तुम्हें मन से उसको अलग करना पड़ेगा। जो हमारा माइंड है वो उससे अलग होके हमारे जो इंद्रियों के और जो वास्तविक जो हमारा
आचार व्यवहार है, वो जब उसके साथ में मेल करेगा तब तुम आगे बढ़ सकते हो ज्ञान के पथ पर, बिना उसके संभव नहीं है। अब इसमें तो बताया है कि मिथ्याचारी कौन, यानी जो कंट्रोल नहीं करता है और विषयों का भोग करता है। तब अब इसके आगे बताते हैं कि कर्मों के स्वरूप का त्याग कर दिया, कि कर्म हमने त्याग कर दिया, उससे नहीं, वास्तविक त्यागी कौन होता है। उसके लिए अगला 7वां श्लोक गीता में आता है कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग असक्तः स विशिष्यते, कि ऐसा विशिष्ट पुरुष कौन होता है। एक तो यहाँ अर्जुन संबोधन दिया है। अर्जुन का मतलब होता है निश्चल, निष्कपट, प्योर, जिसकी आत्मा बिल्कुल प्योर, इसमें कोई छल नहीं है, इसको कहते हैं अर्जुन। तो यहाँ उन्होंने अर्जुन इसलिए कहा कि तुम्हारी तो आत्मा बिल्कुल साफ है, निश्चल है, तो इसका भी अगर कोई हमें ऐसा संबोधन देता ना जब, तो उसका प्रभाव हमारे आगे आने वाले कर्मों पे, विचारों पे, सब पे पड़ते हैं। जैसे बच्चों को हम थोड़ी शाबाशी दे देते ना, कह रहे तो बहुत राजा बेटा है, तो वो अपने को थोड़ा सा अच्छा फील करता है और फिर वो वैसे ही काम करने की कोशिश करता है। तो ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो मन से, नियम में का मतलब वश में करके, इंद्रियाणी अपनी इंद्रियों को, यानी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को जो मन से वश में कर लेता है, खाली हठपूर्वक रोकता नहीं है, मन से वश में कर लेता है, और वो फिर कर्मयोग का पालन करता है। कैसे? एक शर्त है इस कर्मयोग की, असक्त, अनासक्त भाव से, डिटैच्ड होके, किसी भी कर्म के साथ में अटैच्ड नहीं रहना है। कर्म तो करना है, कर्म ना करने का पूरी गीता में कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। कर्म करने की बात कभी भी गीता में, कर्म ना करने की बात कभी भी नहीं कही गई। कर्म करना तो मजबूरी है। अब वो समझाने की कोशिश करें कर्म हम करें कैसे, तो वो कहते हैं कि कर्म योग का आचरण सबसे पहले करो, डायरेक्टली ज्ञान योग पे नहीं पहुंच सकते। हाँ, कर्म योग से डायरेक्टली मोक्ष तक पहुंच सकते, तो जरूरी नहीं है ज्ञान योग उसके लिए, पर ज्ञान योग की शर्त कर्म योग। जब तक हम अपने कर्मों को मन से नियंत्रित नहीं कर लें, अपनी इंद्रियों को मन से वशीभूत ना कर लें, तब तक हम अपनी इंद्रियों को सही दिशा नहीं दे सकते। तो जो मन से वशीभूत करता है इंद्रियों को, फिर कर्मों का तो एक दिशा देता है, त्याग वो भी नहीं करता है। कर्म तो करते ही, चाहे सन्यासी है वो भी कर्म करेगा, क्योंकि शरीर की यात्रा कैसे चलेगी। भोजन तो सन्यासी को भी चाहिए, शरीर की रक्षा करनी है, शरीर रखना है, तो हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को भोजन चाहिए। तो भोजन की व्यवस्था करना, भोजन खाना, ये भी तो क्रिया है, ये भी तो रोजमर्रा के जो काम उसके नियमित नित्य नैमित्तिक काम है, वो भी तो क्रिया है, तो उसके बिना तो रह ही नहीं सकते। तो ये उनको समझाने की कोशिश है कि वास्तव में सन्यासी वही है जो मन से इंद्रियों का नियंत्रण करता है और कर्मों को ऐसे करता है जैसे वो ये अपने लिए नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए कर। जैसे एक महर्षि रमन का नाम तो सबको पता है, इतने श्रेष्ठ योगी सन्यासी थे। तो एक बार उनको, वो तो सन्यासी थे, वो तो अनासक्त थे इस संसार के उससे, पर जो दूसरे लोग हैं वो तो अनासक्त नहीं थे। दूसरे जो अन्य लोग होते हैं, जो सन्यासी नहीं होते हैं वास्तव में, उनको अंदर वो भी होता है, एक ईर्ष्या का भाव भी होता है, संसार के हर तरह के सद्गुण दुर्गुण सब में फंसे रहते हैं। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने उनके नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में उनकी बहुत आलोचना की, उनकी बुराइयां लिखी महर्षि रमन की, और उनके पास भेज दिया। अब उनके एक शिष्य ने उन्हें ले जाके दिया कि ये आपके लिए पत्र आ है। उन्होंने वो पत्र पढ़ा और पढ़ते हुए वो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक जो थी वो ठीक करने लगे, जो ग्रामर की गलतियां थी उसको उन्होंने ठीक किया और वापस उस पत्र को दे दिया। तो उसने कहा कि स्वामी जी, ये इसमें आपके लिए बुराइयां लिखी हैं। तो बोले हाँ, कुछ लिखा तो है किसी रमण के लिए इसमें, तो ये तुम ले जाओ। यानी वो उस अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का भी मोह छोड़ चुके थे, क्योंकि ये भी जो शरीर है ना, ये भी वास्तव में हमारा है ही नहीं। ये भाव पहले तो ये आए कि हम काम कैसे करें, अपने इंद्रियों से दूसरों के लिए काम करें। जो भी चीज हमें, जो भी एक भी कर्म ऐसा ना हो
जो हम अपने स्वयं स्वार्थ सिद्धि के लिए करें, अपने सिर्फ अपने ही कल्याण के लिए करें, जिसमें कल्याण का भाव है, करुणा है, दया है, दूसरे के सुख में सुख और दुख में दुखी है, वही कर्मयोग कर्म। कर्म योग में दो चीजें, एक तो कर्म है, दूसरा योग। कर्म मतलब क्रिया, कोई भी क्रिया, वो कैसी हो, योग पूर्वक हो, कि जिसे हम अनासक्त भाव से दूसरों के हित के लिए कर सकें, वही योग है। तो ये कर्म योग के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये भाव भी धीरे धीरे तो हम पहले दूसरों के लिए करना सीखें, क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थी है, सबसे पहले यही सोचता है कि हम क्या करें, हमें क्या मिलेगा। तो कर्म जैसे एक कॉमन से ये क्वेश्चन आता है ना कि अगर हमें फल की इच्छा नहीं करेंगे, हम कर्म के विषय में से हमें क्या मिल रहा है, तो हमें कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो जब इस लेवल से ऊपर आ जाएंगे कि हमारे कर्म हमारे लिए हैं ही नहीं, आप उसमें फिर चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, या कुछ भी कोई भी काम करते रहे आजीविका के लिए, उसमें मैं और मेरेपन का भाव अगर निकल गया तो करिए। आप परिवार का पालन करना है तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, पर उसमें आसक्त नहीं होना। आसक्ति क्या होती है, जैसे एक दुकानदार है, दुकान चलाता है, ठीक है, अब दुकान से उसको क्या मिलता है, उससे पैसा मिलता है, धन प्राप्ति करता है, अपना परिवार चलाता है, वहाँ तक ठीक है। पर वो इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है उस काम से कि वो बहुत तक उसे भूख लग रही है, खाने का टाइम हो गया, पर उसके पास बहुत सारे ग्राहक खड़े हैं, तो वो क्या करता है, खाने अपनी भूख को कंट्रोल कर लेगा, वो ग्राहकों को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें धन मिलने वाला है। प्यास लगी, पानी के लिए भी वो नहीं उठेगा, नहीं, जितनी बहुत ज़रूरी चीज़ें उनके लिए भी वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ता है, और ग्राहकों को के साथ में वो उसकी डीलिंग चलती रहती है। यहाँ तक कि जब वो शाम को, रात में अपनी दुकान को बंद करता है, उसके बाद भी वो उसी का चिंतन करता रहता है। उस चिंतन से उसको मुक्त, अपने आप को मुक्त कर ही नहीं पाता है, क्योंकि अब कल कैसे, आज कितना धन कमाया, इस धन का हमें कहाँ कहाँ क्या क्या इस तरह से इन्वेस्ट करना है, कल हम और धन कैसे कमाएं, सिर्फ यही विचार। तो कहते कि पर जो मन से इंद्रियों को वश में कर लेते, वो ये विचार नहीं करते, वो ये विचार करते कि ये सारा काम तो ईश्वर को अर्पित है, और जैसे वो लोभी दुकान वाला, अपना बिजनेस करने वाला उस धन से अटैच रहता है, वो ईश्वर जैसे उन्हें फुर्सत मिलती है वो फिर ईश्वर से अटैच हो जाता है। वो उसके फल की चिंता नहीं करते, फल की चिंता तो बिल्कुल एक सिरे से मना है, दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था। और कर्म न करने में भी रुचि ना हो, ऐसा आया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते हमने श्लोक समझा था ना, तो उसमें यही था ना कि भाई तुम्हें अधिकार सिर्फ कर्म में है, उसके फल में नहीं है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हें कर्म न करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए, कर्म तो करने में। तो ये दोनों में फर्क है, एक जो संसार के विषय भोगों में उलझे हुए, दिन रात उलझे हुए व्यक्ति हो, और एक जो कर्मयोग के माध्यम से अपने कर्मों को करता है, वो व्यक्ति। तो दोनों में यही फर्क है, एक ने हठपूर्वक इंद्रियों को रोका है, वो पाखंडी सन्यासी कहलाते हैं, सन्यास के योग्य है ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने एक सुना कि सन्यासी कभी कभी सन्यास तो ले लिया, बन गए, पर कभी कभी ऐसी भी बात करते हैं कि अगर हम उस घर में से भिक्षा लेने जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, तो उसी घर से भिक्षा लेंगे। यानी वो जिह्वा के स्वाद को छोड़ नहीं पाए, उस विषय भोग को छोड़ नहीं पाए, पर साधु बन गए। जबकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जो साधु यानी सन्यासी बन जाता है, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग देता है। तो पहले जैसे घरों में जब खाना बनता था, तो चूल्हे पे लकड़ी जला करके खाना बनता था, और उसका धुआं घर के बाहर भी दिखाई देता। तो वो सन्यासी जहाँ उस घर के बाहर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस घर में भी भिक्षा मांगने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस समय तो भोजन पक ही रहा है, तो थोड़ी सी सामग्री और बढ़ा दी जाएगी भोजन में, जिससे कि वो अच्छी तरह से भोजन कर सके। तो ये उसके लिए वर्जित था कि उसके नाम से कोई सामग्री ना बढ़ाई जाए। तो वो उस घर में वो भिक्षा मांगने जाता था जहाँ धुआं उठता हुआ ना दिखाई दे, यानी भोजन पक चुका हो, उस घर के सदस्य भोजन कर चुके हों, उससे जो बचा हुआ अन्न होगा वो भिक्षा में वो लेगा, ये सन्यासी। और ऐसी स्वाद के अभी गुलाम है, पर सन्यासी बन गए,
एरियो वस्त्र पहन लिए, तो वो ऐसे घर को ढूंढते जाएंगे स्वादिष्ट भोजन में। तो इनको गीता में इन्हीं सन्यासियों को पाखंडी सन्यासी कहा है, बिल्कुल पाखंडी कहा है, बिल्कुल नकार दिया गया है। तो ये हाँ, भगवान जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक। देखो देखो फिर ये अभी भी किसी का चलिए, एक और भी बात ये भी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत समय तक तप करते हुए, तपस्या तो कर रहे हैं, सन्यासी ले लिए, जंगल में भी चले गए और तप किया, और तब से जैसे उसमें पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा था ना कि जब एक लेवल तक तप पहुंच जाता है तो बहुत सारी सिद्धियां मिलने लगती है, ठीक है। अब वो लेवल ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने मेहनत तो की है, मुक्त होने के लिए की है, बट उस स्थिति में भी जाकर के संसार में फंसने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। तो कर्म योग अगर किसी को उसको समझ में आ जाता है कि कर्म योग क्या है, तो वो उसमें फंसता नहीं है ना, वो उन उपलब्धियों में फंसता नहीं। ऐसे से एक सन्यासी, एक साधु या तपस्वी तपस्या करके उसके अंदर भी शक्तियां आ गई, और जब शक्तियां आ गई तो उसने आंख खोली, आंख खोल के ऊपर देखा तो एक कौवा बैठा हुआ था, और जैसे उसने कौवे ने उसके ऊपर कुछ गंदगी कर दी तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसकी तपस्या में विघ्न पड़ा, तो उसने जब आंख उठा के ऊपर देखा तो वो कौवा बस नहीं गया। तो एकदम से उसके अंदर अभिमान जागृत हो गया, अहंकार ने फिर से आंखें खोल ली कि अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। फिर उसने कहा चलो नगर में भिक्षा लेने चले जाते। भिक्षा लेने जाता है, एक घर में वो आवाज़ लगाता है, तो अंदर से किसी महिला की आवाज़ आती है कि हाँ आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं आती हूँ। फिर वो थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आई, उसने फिर आवाज़ लगाई और उसको क्रोध आने लगा, है तपस्वी पर क्रोध आ रहा। तो वो सोचता है कि ऐसे किसकी हिम्मत, मैं तो इतना बड़ा तपस्वी और एक महिला की इतनी हिम्मत कि वो मुझे इतना इंतज़ार करवा रही है। तो वो फिर से आवाज़ लगाता है, तो अंदर से फिर आवाज़ आती है कि ऐसा है कि मैं कौवा नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊँ आपके क्रोध से, आप शांति से बैठी और मैं भोजन लाती हूँ, जब मैं फुर्सत हो जाएगी तब मैं भोजन ले आऊँगी। अब उसे आश्चर्य होता है, ये तो अभी बाहर भी नहीं निकली, तो कोई घर के कामों में व्यस्त, मैंने तो अभी अभी कौवे को भस्म किया, इसे पता कैसे चल गया। फिर वो महिला आती है, उसको उनको भोजन देती है, तो वो कहते कि तुम्हें पता कैसे चला। तो वो कहती कि मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता चला, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ, मेरे पति बीमार है, पति की सेवा करती हूँ, जब तक मैं उनका काम पूरा नहीं कर लेती मैं दूसरे काम में हाथ नहीं लगाती, मैं पूरे मनोयोग से, एकाग्रता से उनकी सेवा करती हूँ। तो तुम ऐसा करो, अगर तुम उसका जवाब चाहते हो तो नगर में जाओ, वहाँ एक व्याध है, शिकारी, जो ये कसाई, तो वो तुम्हें बता देगा। फिर वो जाता है, अब वो कसाई का काम क्या, मांस काट के बेचना। अब वो मांस काट के बेच रहा है, वो खड़ा हो जाता है, वो पूछता है कि भी ऐसे ऐसे मुझे उसने भेजा नहीं, वो जाके खड़ा हो जाता है। तो वो कसाई कहता है कि आपको उस महिला ने भेजा है क्या, फलाने घर में जो रहती है। तो उसने कहा तुम्हें कैसे पता, बोले अभी रुको, अभी मैं व्यस्त हूँ। वो पहले अपना पूरा काम करता है, सब समेटता है, और उसके बाद उसकी कहता है कि अभी रुको, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। अंदर जाता है, अब उसकी उत्कंठा बहुत बढ़ गई कि ऐसा क्या, ये तो इतना खराब, बिल्कुल घृणित काम कर रहा है मांस काट के बेचने का, और इसे ये कैसे पता चल गया कि ना तो ये जंगल में गया, ना ये तपस्या कर रहा है। फिर वो अंदर जाता है, और फिर वो जब बाहर आता है काफ़ी देर बाद, तो कहता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा का समय हो गया था, और वो दोनों ही मेरे ऊपर निर्भर है, उनका पूरा काम करके आई हूँ, अब पूछो क्या पूछते हो। फिर वो उसको, वो जो ज्ञान है कसाई, वो उन्हें ज्ञान का उपदेश देता है। तो वो उसको जो भी वंश परंपरा से अपना जो भी कर्म उसके हाथ में आया, जो भी कर्म उसके लिए नियत किया गया, उस नियत कर्म को वो पूरे मनोयोग से उसने किया, पर उसके साथ अटैच्ड नहीं था। जब तक अटैचमेंट नहीं होता है तब तक वो कर्म हमें नुकसान नहीं पहुंचा। अटैचमेंट होती, वो कर्म का फल हमें भोगने के लिए तैयारी हमारी हो जाती है, उसका फल जरूर आता है। तो इसमें कर्म योग में ये है कि जो हमारी इंटेंशन क्या है, हम जिस इंटेंशन से काम करते हैं वो इंटेंशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाव क्या है। कर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है,
जितना कि उसके पीछे छुपा हुआ इंटेंशन है। जैसे आप बाहर निकले घर से और कोई एक कीड़ा आपकी तरफ बढ़ा आपको काटने के लिए, इमीडिएट रिएक्शन करो, आप उस कीड़े को मार देंगे। या मच्छर बैठा, अभी इस मौसम में बहुत तरह की बीमारियां होने का भय रहता है, आपका हाथ हुआ तुरंत उस मच्छर को मार दिया। तो अब इसमें आपका पाप है या पुण्य है? आपने हत्या की, हिंसा की, तो ये पाप होना चाहिए। पर आपका इंटेंशन हत्या करने का नहीं था। यहाँ इंटेंशन क्या था कि हम अपने शरीर की रक्षा कैसे करें, इससे जो शरीर में हमारी साधना में जो बाधा आएगी उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। क्योंकि जो शरीर है वही तो धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो शरीर ही जब हमारा रोगी हो जाएगा, तो शरीर हमारा परेशान रहेगा, तो साधना कैसे होगी? पर तो वो आपको कर्म बांधता नहीं है, क्योंकि इंटेंशन आपका गलत नहीं है। पर अगर आप, या किसी मधुमक्खी ने काटा, ठीक है, आपने अपने आप को बचा लिया। पर अगर आप किसी इसी इंटेंशन से निकले कि आप जितनी भी मधुमक्खियां मिलेंगी उन सबको मुझे मारना है, या जितने भी कीड़े मुझे देखेंगे सबको मुझे कुचल डालना, यहाँ क्या है इंटेंशन? हिंसा का इंटेंशन। उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पर आप गलत इंटेंशन के साथ में निकलेंगे। अब ये कर्म, पाप कर्म आपको बांधने वाला होगा, बार बार जन्म और मरण के चक्र में पहुंचाने का। तो इसलिए इंटेंशन अपना हमेशा अच्छा रखना चाहिए। आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसमें किसी के लिए किसी का बुरा करने का भाव नहीं होना चाहिए। अगर बुरा करने के भाव से करते हैं तो वो उचित नहीं। इसके बाद में फिर वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म जो है ये जरूरी है। और जैसे अभी हमने व्यास गीता का जो ये समझा है, भाई अपना अपना जो काम है वर्ण और आश्रम के साथ। वर्ण क्या है? मतलब पहले गीता में हम सब लोगों को पता है कि 4 वर्णों में विभाजित किया था पूरे। इसमें कुछ पूजा पाठी, अध्ययन अध्यापन करने वाले ब्राह्मण थे, युद्ध के लिए वो क्षत्रिय, और जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, जो व्यापार हो उसके लिए वैश्य, और जो लेबर का और ऐसा जो काम था उसके लिए शूद्र। ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया। और 4 आश्रम भी हम लोगों ने समझे थे, माना ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ। तो जो आश्रम है आपका और उसके यथोचित जो कर्म है, जो आपका वर्ण है, यानी इसमें वो कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। मतलब जो नियत कर्म है, जो आपने अपने लिए या तो डिसाइड किए हैं या फिर समाज ने कहा कि भाई तुमको ये कर्म करने हैं, तो और वो किस बेसिस पर है? वर्ण या आश्रम के हिसाब से। तो वो कर्म जो है वो तुम्हें करने ही है, और अकर्म जो है वो उससे कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जो भी आपका कार्य है, यानी जैसे अभी व्याध की कहानी हमने सुनी, तो उसको जानवरों का को काट के और वो सब करना था, तो ये उसका कर्म है। और ये वो कर्म कर रहा था। उसके बाद में जो उसके लिए, जो उसने अपने लिए चुने थे, वो भी वो कर्म कर रहा था अनासक्त भाव से, डिजायरलेस। तो जब हम ये ऐसे कर्म करते हैं तो उसमें ये कहा है कि अकर्म जो है ये कर्म करने से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता कभी। कर्म जो है वो तो निषिद्ध है, वो तो काम करने से हाथ पीछे नहीं खींच सकते। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको अध्ययन अध्यापन पूजा पाठ ये करना ही करना है, और क्षत्रिय हैं तो युद्ध के लिए आप अगर कुछ स्थिति ऐसी बनती है तो वो आपको उसमें आपको ये कर्म ये आपको करना पड़ेगा, ये वर्ण है। और इसी तरह से आश्रम के जो आश्रम है वर्ण के हिसाब से जो नियत कर्म जो आपके लिए इंडिकेटेड है कि ये कर्म हमें करने हैं, वो वाले काम से आपको पीछे नहीं हटा सकते। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि शरीर यात्रा की चलते न प्रसिद्ध ये कर्मणा, मतलब जो आपकी जो शारीरिक यात्रा है वो भी बिना कर्म किए पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए आवश्यक है कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। ये 3 तरह के कर्म बताए जाते हैं। एक तो होते हैं विहित कर्म,
विहित कर्म का मतलब होता है जो शास्त्रोक्त कर्म है, जैसे व्रत करना, उपास करना, पूजा उपासना करना, दूसरों का भला करना, जो भी है ये कर्म सारे कांड जिसको कर्म बोलते हैं, कर्म ये तो हो गए विहित कर्म, मतलब जो करने चाहिए। दूसरे नियत कर्म, जैसे सर ने अभी बताया कि वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपको प्रदान किए गए हैं वो करने चाहिए। और तीसरे कर्म होते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का मतलब जो नहीं करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स। ये तो दो डूज और डोंट्स यानी जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे झूठ बोलना, हिंसा करना, अनावश्यक रूप से चीज़ों का संग्रह करना, वो सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह पढ़ा था ना ये। तो चीज़ों का अनावश्यक रूप से संचय करना, ये कर्म नहीं करने चाहिए। पर इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे क्षत्रियों के लिए युद्ध करना उनका नियत कर्म है ना। भिक्षा मांगना तो नियत कर्म नहीं है, इसलिए उनका भी भिक्षा तो नहीं मांग सकते तुम, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय इसलिए तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा नियत कर्म है, तो वो करना ही होगा। पर अगर यहाँ एक प्रश्न ये होता कि दुर्योधन भी तो वही कर रहा था, दुर्योधन भी क्षत्रिय था, दुर्योधन भी युद्ध के लिए तत्पर था, वो तो युद्ध के लिए मना भी नहीं कर रहा था, तो क्या उसका कर्म भी सही था? तो उसके लिए ये है कि उसका कर्म नियत तो है, वो युद्ध कर सकता है, पर उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन क्या था कि अपने भाइयों के राज्य को हड़प लेना, दूसरे की वस्तुओं को हड़प लेना, छीन लेना, चुरा लेना, उन पर अपना कब्जा कर लेना। तो ये इंटेंशन गलत होने के कारण क्षत्रिय होते हुए उसका युद्ध कर्म अच्छा नहीं माना जाएगा, नियत कर्म नहीं माना जाएगा, ये नियत नहीं। तो अच्छे उद्देश्य से किया गया नियत कर्म श्रेष्ठ होता है। इस तरह से ये जो है यहाँ पर कर्म योग की जो महत्व है उसको बताने का प्रयास है। आगे तो अगले पास देखने समय होने वाला है। मतलब इसमें यही है कर्मयोग के जो अपना शरीर भी है, हमारा ईश्वर प्रदत्ति है ना, हमारा अपना कुछ तो प्रयास है नहीं इसमें कि हम अपना अधिकार क्यों मान ले, चाहे हमारी इंद्रियां हैं, हमारे मन है, बुद्धि है, जो भी है, ये सब इसको हमें संसार में दिया, संसार के कामों में ही लगा, और बिल्कुल अनासक्त हो। जब तक शरीर के प्रति अनासक्ति नहीं आएगी तब तक हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। जब तक हम शरीर से अटैच्ड रहते हैं तब तक हम ऐसे अनासक्त हो ही नहीं सकते, डिटैच हो ही नहीं सकते। अनासक्त का मतलब राग और द्वेष के साथ में जो जुड़ा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी काम करने से पहले जांच करना ये जरूरी है कि ये जो काम करने के लिए जो प्रवृत्ति हुई है, देखिए ऐसा होता है कि हम कहीं नहीं बैठ सकते, थोड़ी सी देर में ही लगा चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। तो जैसे ही वो प्रवृत्ति हो कि मुझे ये करना है या वो करना है, उससे पहले जांच करना ये जरूरी है कि इस काम करने के लिए क्या कोई राग या द्वेष है या नहीं। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम निष्काम कर्म की श्रेणी में कर सकते हैं। और अगर है तो उसकी जांच करें और प्रयास करें। देखिए बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रयास करें कि ये बिना आसक्ति या बिना राग या द्वेष के, बिना डिज़ायर के क्या संभव है। दूसरा, ईश्वर को समर्पित करना। ये हमेशा याद रखना कि जो इसका फल है, हम लोगों ने पहले क्लास में इसको अच्छे से समझ लिया था कि कर्म क्या है। हम लोग कुछ रिपल्स देख रहे हैं, यूनिवर्स को एक तरह से स्पंदित कर रहे हैं, और वो जो स्पंदन है ये पूरा यूनिवर्स क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो थोड़े समय में या ज़्यादा समय या बहुत लंबे समय के बाद में वो स्पंदन हमारे पास में वापस आता है, और उसी को हम कहते हैं कर्म। तो वो जो कर्म फल है ये ईश्वर के माध्यम से आते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये ईश्वर का ही बना हुआ है। और जितनी भी इसमें जो हम देखते हैं कुछ अचंभित करने वाली चीज़ें होती हैं, चमत्कारिक करने वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये एक अचंभित करने वाली चीज़ है, ईश्वर की है। अब हमें पता है कि अगर मैं ऊपर कुछ फेंकूंगा तो निश्चित है कि वो नीचे आएगी, जमीन पे आ जाएगी। ये कौन करता है? ईश्वर करता है। इसी तरह से जो भी हम कर्म करते हैं
उसका कर्म फल जो है वो ईश्वर के माध्यम से। तो जब भी आप कर्म करें तो ऐसा एक भावना मन में हो कि ये जो है वो कर्म, मेरी जो सेवा है या जो मेरा जो भी मैंने श्रम किया है, एफर्ट किया है, ये ईश्वर के लिए है और हम जो हैं वो केवल उसके निमित्त हैं, एजेंट हैं। तो ऐसी जब भावना आएगी तो धीरे धीरे करके हम जो है वो अपने मन को उस स्थिति तक ला पाएंगे जिसको हम कहते हैं विवेक और वैराग्य का जागरण होना। विवेक और वैराग्य जब हमको समझ में आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो इवन शरीर है ये परमानेंट नहीं है। जैसे ये कुर्ता मैंने पहना हुआ है, ये अभी कुछ दिनों के बाद में ख़राब हो जाएगा, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो ये परमानेंट नहीं है। मैं अगर ये समझूं कि ये कुर्ता हूँ मैं, नहीं है, ये टेम्परेरी है, ऐसे ही शरीर भी मैं नहीं है। शरीर थोड़े दिन में ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, अनसर्विसिएबल हो जाएगा और ये प्रकृति में वापस चला जाएगा। तो ये परमानेंट नहीं। तो इसलिए ये क्योंकि परमानेंट नहीं है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और ये ब्रह्मांड भी ईश्वर का ही है, तो हमें इस शरीर के माध्यम से जो भी काम करने हैं, जो भी कर्म करने हैं, वो ऐसी भावना के साथ करने हैं जो ईश्वर के लिए हों, राग और द्वेष से मुक्त हों। तो इसका जो परिणाम होता है वो होता है विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो 2-5 मिनट ही बचे हैं, अगला जो श्लोक है वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। हाँ हर्ष वो जो डेडिकेट करने वाली बात है वो मैं कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि भले वो एक्सरसाइज हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भगवान को डेडिकेट। एक प्रॉब्लम जो मैं बार बार जिसमें जा रहा हूँ वो ये है कि किस भगवान को, क्योंकि मेरी मम्मी या कोई किसी से बात करता हूँ तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोल दिया तो कुछ 6 महीने के लिए शंकर भगवान को कुछ चढ़ाना होता है, फिर हनुमान जी को। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो चीज़ गलत है, पर उसमें मैं इस दुविधा में फंसता जा रहा हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा बार बार। हाँ, और फिर मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या ट्राई किया। मैं देख रहा था कि हर चीज़ आप प्रकृति से ही रही है। अगर खाना भी आ रहा है तो वो ज़मीन में उग रहा है, एनर्जी कहीं और से कलेक्ट हो रही है। इवन अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बॉडी भी मैंने यही सोचा कि मैंने तो बनाई नहीं है, एक मम्मी से आई है और मम्मी ने भी खाना खाया होगा, तो इट एंड्स अप बीइंग कि प्रकृति से आया है, ये मैंने सोचा। और फिर मैं प्रकृति को डिवोट करने लगा कि आपने जो मुझे दिया है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये सही है, इसको करते रहूँ कि वो दुविधा खत्म करना है? देखिए, दुविधा जो है ना वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये जो एक तो ये है जो प्रकृति का है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रकृति जो है ये भी ईश्वर का ही एक रूप है। सांख्य दर्शन तो बल्कि यही कहता है कि एक तो आप हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस,